कोनिचिवा ओटाओ फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम दैट टाइम आई रिकार्नेटेड एज स्लाइम का जो मांगा है वो आज रीड करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट जाएंगे। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो मिलिम की जो फाइट उसके चाइल्ड ड्रैगन के साथ होने वाली थी, तो उसका हमें पास्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला जो ड्रैगन अर्थ पे आया तो उसका एक ह्यूमन के साथ एक चाइल्ड बना था। जो एब्सोल्युटली में जो मिलिम है उसको वो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ड्रैगन प्रिंसेस मतलब मिलिम है उसकी बर्थ उस पहले ड्रैगन और ह्यूमन के बीच के जो को अंडरस्टैंडिंग के बाद उसका जन्म यहाँ पे उसका बर्थ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो पहला ड्रैगन ट्रेंसुरा वर्ल्ड में जो अर्थ पे आया तो उसका और जो ह्यूमन के जो मिलन के साथ एक नया बच्चे का बर्थ हुआ, तो वो ड्रैगन प्रिंसेस के नाम पे हमें जानने को मिलता है, जो ही मिलिम का ओल्ड नेम हमको पता चलता है, जो टेंसोरा वर्ल्ड में ऐड किया गया है। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो तो हमें देखने को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो ड्रैगन प्रिंसेस मिलिम है उसने अपने पावर को क्रिस्टलाइज करके एक बॉडी डबल एक मिनी ड्रैगन को क्रिएट किया हुआ हमें पता चलता है। जो उसका जो फोर्स है और उसकी कुछ यादें हैं उस बॉडी डबल में उसने सेल्फ इंटेक्ट की थी, जिसके बाद हमने देखने को मिलता है कि जो ड्रैगन प्रिंसेस है वो उस छोटे से ड्रैगन के साथ कंटिन्यूअसली अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो उसमें वो खाते थे पीते थे और एक साथ ही सोते थे, जैसे एक छोटे भाई बहन ब्रदर एंड सिस्टर, एक छोटे ब्रदर एंड सिस्टर की तरह उनका एक बॉन्ड बना हुआ था। तो वो उनके एक वार्म डेज थे जो हम उसमें मेले में जो कभी फॉरगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उस ड्रैगन के साथ हमें जुड़ी हुई देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो उनका एंड है वो एक सडनली आ गया है, जिसमें एक वास्ट ग्लोरियस किंगडम ऑफ मैजिक जो था वो ड्रैगन प्रिंसेस को अपने पास रखने का एक ट्राई कर रहा था, जिसमें मिलिम को बचाने के लिए उस ड्रैगन ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया। उनके फाइट के बीच में वो सेक्रीफाइस हो गया। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी जो ड्रैगन प्रिंसेस है वो अपना कंट्रोल खो बैठती है, एकदम मतलब मैडली हो जाती है एक एंग्री ड्रीमन लॉर्ड की तरह, और वो लाइटनिंग बोल्ट से जो एक लाइटनिंग बोल्ट होता है उसकी तरह वो एकदम अपने एंगर को एक साथ करके अपना रिवेंज लेने के लिए वो पूरी पूरी गुस्से से पागल होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो उसके फादर की तरफ से जो उसको पावर मिली थी, जो ड्रैगन्स की पावर, वो उधर अवेकन हो गई उस रेज में उसके इमोशन को ट्रिगर करते हुए। तो उसने उस पावर को एक साथ करते हुए जो किंगडम के एसेसंस है जो उसको मारने के लिए भेजे थे उनको खत्म ना ही उनको खत्म किया, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका एंटायर रीजन था जहाँ पे मैजिकल किंगडम विस्टोन था, मतलब उधर मैजिकल किंगडम एस्टेब्लिश था, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तब भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, वो उसका रेज बरसाती ही चले जा रही थी। जिसे हम प्रीवियसली एपिसोड में हम देख सकते हैं कि जो एल्वन किंगडम था जो एल्प्स का, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा उनका सोमा किंगडम भी पूरा डिस्ट्रॉय हुआ हुआ हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने बाद में वो एक केव में हमें उनका किंगडम एस्टेब्लिश किया हुआ हमें देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि गाय क्रिम्सन जो डीमन लॉर्ड है और एक स्पिरिट क्वीन है, उन दोनों की मतलब हेल्प से मिलिम को अपना रेज कंट्रोल में लाने के लिए और उसको सेंस में लाने के लिए उन दोनों ने ट्राई किया और वो आ गई। लेकिन उसके बाद भी जो मैजिकल किंगडम है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, वो अनरिकॉग्नाइजेबल था, मतलब उसका कुछ भी हमें देखने को वहां पे नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसने गुस्से में आके डिस्ट्रॉय किया और उसका रिवेंज लेने के लिए वो पूरा का पूरा पागलों की तरह उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे हमें देखने को मिल रहा था। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जो उसकी जो फाइट थी जो मैजिकल किंगडम के साथ थी उसमें जो थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस है वो पूरे पूरे मर गए थे, मतलब वो पूरे पूरे डेड और डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद वो उनके सोल की हेल्प से वो अपने आप को डेमन लॉर्ड अवेकन करने में सक्सेसफुल हो गई थी। उसके बाद जो उसका ड्रैगन है जो उससे ही कनेक्टेड था, एक उसके बॉडी का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट था, तो वो भी उसके मास्टर के जो इवोल्यूशन है
उसको देखते हुए वो भी एक अपने आप को एक इवॉल्व करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन उसका जो डेथ है उसके बाद भी वो इवॉल्व करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिला। और वो एक अपने आप को खुश करने के लिए वो स्टैंड करते हुए भी हमें इस मांगा में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो लेकिन इस मिरेकल के बाद भी वो जिंदा नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी जो सोल है उसके बॉडी से डेथ की तरफ वो मूव आउट कर गया था। इसलिए वो खाली एक वेसल बन के रह गया, जिसको कोई इमोशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। लेकिन और उसके बाद वो गुस्से में एक केओस ड्रैगन में वो कन्वर्ट हो गया, जिससे वो अपने फ्रेंड का जो सैडनेस है और उसके मौत का जो बदला है वो लेने के लिए वो पूरा का पूरा केओस करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जो आउट ऑफ कंट्रोल एक ड्रैगन अवेकनिंग के बाद, क्योंकि उसका सोल उसके बॉडी में नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो जो पूरा का पूरा जो मतलब क्राउड है, जो सिविलियन है वहां पे उस किंगडम का, वो पूरा का पूरा पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन जो उसकी फीलिंग है उस ड्रैगन की, वो पूरी की पूरी ड्रैगन की जो फीलिंग है वो फिर सिर्फ एक ही इंसान वहां पे अंडरस्टैंड कर सकता है, वो है डिमन डॉन मिलिन एके ड्रैगन प्रिंसेस। तो वो उसका फील कर रही थी, क्योंकि उसका ही एक बॉडी का फ्रेगमेंट वो बना हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो कैसे फील कर रहा है, उसके साथ क्या हुआ, उसका रेज क्यों है, वो सिर्फ मिलिम ही फील कर सकती है। और बाकी के जो सारे सिविलियंस है वो डर के वहां से भाग रहे हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसके बाद क्या होता है कि जो ड्रैगन लॉर्ड जो मिलिम है वो क्या करती है कि उसके ड्रैगन फ्रेंड को वो बैनिश करती है, मतलब उसको सील करती है। जो एक नया डीमन लॉर्ड है वो वहां पे अवेकन होता है। जो ये स्टोरी है जो पास्ड डाउन बाय द लैंड ऑफ थैलोन जो किंगडम है, वहां पे ये स्टोरी पास डाउन की जाती है कि डीमन डाउन मिलिम के हिस्ट्री के पीछे क्या क्या था और वो ड्रैगन कैसे सेल किया और आगे क्या क्या उसने डिस्ट्रक्शंस की थी, वो हमें यहाँ पे जानने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि वेल्दोरा रिमोरू को बता रहा होता है कि जो जो केओस ड्रैगन है वो जो वेल्दोरा का दूसरा निकनेम है, वो पहले स्पिरिट ड्रैगन था। लेकिन जब वो एक बार मरा था तो उसके जो ड्रैकोनाइट फैक्टर्स है वो पूरे पूरे रेल में अक्रॉस स्कैटर किए गए थे। उसके बाद जो लेसर ड्रैगन है वो उन मॉन्स्टर्स क्रिएटेड बाय जो लेसर ड्रैगन से वो मॉन्स्टर्स ने क्रिएट करके उन्हें नया बर्थ दिया गया था। जो ड्रैगन जो अदर वर्ल्ड्स का है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, वो रिमोरू कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। मतलब वेल्दोरा की भी जो ओरिजिन है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो रेल ने जो स्कैटर किए हुए जो पार्ट से जो उसके मैजिक्यूल से वो भी उनके लेसर ड्रैगन्स को बोर्न करने के लिए एक फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो मिलिन क्या कहती है कि जो उसका जो फ्रेंड है जो ये ड्रैगन है वो बहुत बड़ा है और उसको वो स्टॉप नहीं कर सकती, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का जो मैजिक्यूल्स है उसको ऑब्जर्व करते हुए वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है और उसकी पावर बढ़ती जा रही है और वो वहां पे उसको सील नहीं कर सकती और वो डैमेज बहुत कर सकता है। तो वो कैसे सील करे वैसा रिमोरू को वो पूछ रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि जो मिलिम है वो रिमोरू कहता है कि अगर मिलिम चाहे तो इस ड्रैगन को वो खत्म कर सकती है। लेकिन मिलिम थोड़ा एफरेड कर रही है, क्योंकि उसकी इमोशन उस ड्रैगन के साथ जुड़े हुए। उसी में रिमोरू को एक ग्लिम्स देखने को मिलती है, वहां पे वो स्पार्क करता है। तो वो राफेल सेंसे से पूछता है कि वो क्या है। तो राफेल सेंसे बोलती है कि वो स्पिरिट ड्रैगन का जो सोल है वो उसको उसके एनालिसिस के बाद उसे देखने को मिलता है। उस बॉडी को अगर उसने छोड़ दिया तो वो बॉडी पूरी पूरी डिकेड हो जाती है और वो मर जाता है और वो नॉन अवेयर केओस ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा वो राफेल सेंसी रिमोरू को बता रही है। तो राफेल सेंसी रिमोरू को बोलती है कि जो अजम्पशन जो स्टोरी पेल्ड की है वो एक फेरी टेल स्टोरी है, जिसमें वो बताया गया है कि अगर उसका सोल छोड़ जाएगा तो वो पूरा का पूरा बॉडी डिकेड हो जाएगा और केओस ड्रैगन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा वो बोल रही है। जो सब्जेक्ट एरन है उसने वो स्टोरी अपने एंसेस्टर्स को वो पास की थी, लेकिन राफेल सेंसे के एनालिसिस के बाद वो कंफर्म होता है कि जो वो सोल है वो उसी के जो बॉडी है ड्रैगन की उसमें वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक करप्टेड सोल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस करप्ट सोल को हमें प्यूरिफाई करने के लिए रिमोरू को अपना बियल अबाव या फिर कोई ना कोई स्किल को उसको वहां पे
एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने वो करप्ट सोल को उसने प्यूरिफाई किया तो उस ड्रैगन को फिर से हम उसके प्रीवियस मैनर में हम वहां पे जिंदा कर सकते हैं। ऐसा राफेल सेंसे रिमोरू को बता रही है। सो रिमोरू मिलिम से कहता है कि मिलिम को आस्क करता है कि वो ड्रैगन बस्ट को फायर कर सकती है क्या। उसके बाद थोड़ा मिलिम है वो जो थोड़ा हेजिटेट करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मिलिम का ड्रैगन बस्ट है वो बहुत पावरफुल है। रिमोरो उससे कहता है कि तुम क्या थोड़ा भी होल्ड नहीं कर सकती हो, क्योंकि अपना पावर होल्ड करके जो हम चेरी बीड्स की तरह उसके ऊपर फायर करो, ऐसा वो बोलता है, लेकिन उसके कोर को डैमेज मत करो, हमें उसका कोर प्योरीफाई करना है, ऐसा रिमोरू मिलिम को बताता है। तो वो रिमोरू मिलिम को कहता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है कि उसको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके ड्रैगन। तो रिमोरू बोलते हैं, रिमोरू के ऊपर जो मिलिम है वो ट्रस्ट करती है, और उसके बाद वो तो रिमोरू अपना एक मैजिकल और स्किल के साथ वो उस ड्रैगन के सोल को प्यूरिफाई करने के लिए उसके पास जाता है। और रिमोरू अपने आप में ही सोच लेता है कि अगर मैं इस टास्क में कंप्लीट नहीं कर पाया तो मिलिम थोड़ा डिस्पेयर फील करेगी, क्योंकि उसका रिमोरू पे पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो रिमोरू यहाँ पे हार नहीं सकता, तो वो अपनी बॉडी का कंट्रोल राफेल सेंसे के हाथ में देता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिलिम जो ड्रैगन बस्ट है वो फायर करते हुए रिमोरू की तरफ टारगेट करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वो ड्रैगन बस्ट जो ड्रैगन की तरफ करती है, जो हमें यहाँ पे मिलिम दिख रही है, तो उसके बाद वो ड्रैगन बस्ट के जो मॉलिक्यूल्स है वो उस ड्रैगन को हिट करते हैं। तो जो ड्रैगन बस्ट के जो पावरफुल अटैक्स है उसको जो केओस ड्रैगन है वो अपने बैरियर से ब्लॉक करते हुए हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो रिमोरू है वो उसके बॉडी के पास जाके सिट करके उसको पैट करता है, और फिर जो ड्रैगन बस्ट है वो उसके बॉडी के ऊपर जाके हिट करते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो बैरियर है उसको रिमोरू ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद जो करप्ट जो उसका मॉलिक्यूल है जो सोल का, उसे रिमोरू अपने पास लेता है। तो वो जो करप्ट जो सोल का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो मारियाबेल रोजो का जो पावर था, जो उसका स्किल था, तो उसका वो टेक कंट्रोल हुआ था। लेकिन जब यूकी ने उसको डिफीट किया तो वो जो कर्स है उसके ऊपर का जो सोल का जो प्यूरिफाई करना था वो अपने आप निकल जाता है। तो उसके बाद रिमोरू मिलिम को कहता है कि थोड़ा और बूस्ट आउटपुट देना और थोड़ा पावरफुल हिट करना, क्योंकि जब वो मिलिम पूछती है कि वो खत्म हो जाएगा तो रिमोरू बोलता है कि उसका जो केओस ड्रैगन का जो कोर है उसका सोल का, उसको रिमोरू ने अपने सिक्योर कर लिया है और उसके हाथ में है, तो तुम पूरे पावर के साथ उसको हिट कर सकती हो। तो जब मिलिम उस ड्रैगन की तरफ हिट करती है तो उसके बाद वहां पे बिग एक्सप्लोजन होते हुए हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां ड्रैगन का जो बैरियर है उसके बाद पूरा एटमोस्फियरिक ब्लास्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहा था। तभी रिमोरू को जब मिलिम पूछती है कि एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होने वाला है, तो रिमोरू कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई रिमोरू अभी यहाँ पे जिंदा है, वो अभी ऐसी चुटकी बजाएगा और पूरा का पूरा वो ब्लास्ट अपने हाथ में लेके जाएगा और पूरे वर्ल्ड को बचाएगा, ऐसा वो रिमोरू एक्सप्रेशन देता है। और उसके बाद वो अपना जो अल्टीमेट स्किल है बेल्जबथ, जो उसकी जो अल्टीमेट स्किल है जिसमें वो अपने बॉडी में हर कुछ वो खींच लेता है, तो उसके पावर से वो पूरा का पूरा जो ब्लास्ट है वो सोख लेता है, वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है। और वो फिर लौटकर मिलिम के पास जाता है और उसका जो कोर है प्यूरिफाई किया हुआ, वो कोर यहाँ पे मिलिम के जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो डंजन में फाइट करते हुए उन्होंने जो अवतारास जो क्रिएट किए थे उसमें वो उस सोल को ऐड कर देता है उस ड्रैगन के। तो उसका जो हार्ट का जो कोर है वो वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन रिमोरू क्या कहता है कि उसका नाम क्या है, उसको नाम दो, क्योंकि उसके बाद तुम उसको अडॉप्ट कर सकती हो। तो जब रिमोरू उसको नाम देने के लिए बोलता है तो मिलिम उसको नाम देती है ग्या, आई वांटेड टू कॉल हिम ग्या, तो उसको वो ग्या नाम देती है। उसके बाद रिमोरू उसके सोल के जो कोर को है उसको बोलता है कि मिलिम ने तुम्हारा नाम ग्या रखा है और तुम जल्दी से जल्दी तो अपनी आंखें उगड़ो और अपने आप को रिबॉर्न करो, क्योंकि ये तुम्हारी जो फ्रेंड है वो पूरा का पूरा उदास होकर बैठ रही है। तो उसके बाद जो वो कोर है उसने उस हार्ट में रखकर जो
वो एग में ट्रांसफर किया होता है, ये जो रिमोरू है वो अपना उसको एग में ट्रांसफर कर देता है और उसको मिलिम को देता है और कहता है कि वो अभी भी एक एग है और उसको बाहर आने में थोड़ा दिन लगेगा, तो तुम थोड़ा होल्ड करो अपने इमोशन को। उसके बाद थोड़ी मिलिम थोड़ी सैड होती है और फिर हैप्पीली क्राई करती है उस एग को पास में लेकर। उसके बाद जो मिलिम है वो रिमोरू को हक करती है और वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर मैं जो जवाबदारी छोड़ देती हूँ उससे मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा वर्क करेगा। फिर रिमोरू उसको हेड पे पैट करता है और कहता है चलो लेट्स बैक इन द डंजन, क्योंकि शिवान और अदर लोग हैं वो बिट वरीड होंगे। और उसके बाद वो फिर डंजन में जाते हैं। तो कुछ दिन बीत जाते हैं, एक 5 दिन के बाद, जो एक फ्यू डेज के बाद हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ग्रैंड मास्टर यूकी है और उसकी जो सब्जेक्ट है उसके साथ उसकी बातचीत चल रही होती है। और उसमें वो कहती है कि रेमोरो को हराना इतना आसान नहीं है। और उसी के बाद उसको एग्री करते हुए जो ग्रैंड मास्टर यूके वो बोलता है इतना मैं कोशिश करने के बाद भी रेमोरो को हरा नहीं सकता, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड है एब्सोल्युटली। तुम अभी ग्रैंड मास्टर हो, तुम्हारे पास उतनी स्किल नहीं है। लेकिन जो यूकी यूकी की जो स्किल स्टील करने की जो वो कैपेसिटी है, मतलब वो किसी की भी स्किल स्टील कर सकता है। और एंटी स्किल जो उसके पास एक स्किल है उसकी वजह से वो इतना वरीड नहीं है, वो किसी को भी डिफीट कर सकता है, ऐसा वो उसको बोलते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो ग्रैंड मास्टर यूकी बोलता है कि अगर मेरे ऊपर जो एलिगेशन है वो मैं मेरिया बेल पे लगा सकता हूँ और फिर से मैं रिमोरो के साथ फ्रेंडली हो सकता हूँ और उसके इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकता हूँ, वो ऐसे उसके हेल्प सब्जेक्ट को बोल रहा है। मतलब वो उसको भी चोना लगा है और इसको भी चोना लगाने का ट्राई कर रहा है। लेकिन उसी के साथ वो तभी वो जो उसकी सब्जेक्ट है वो बोलती है कि जो मेरियाबेल गर्ल है वो थोड़ी हंसती और वो एरोगेंट थी कि उसने रिमोरो को फेस टू फेस फाइट करने के लिए लिया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। लेकिन उसका जो कैओस ड्रैगन है उसको उसने रेस करके उसको जिंदा करने का जो उसने ट्राई किया था, तो उसी के साथ रिमोरो चुटकी बजाते हुए कहता है वही तो बात है कि तुम नहीं समझ सकती कि वो रिस्टोर फोर्सफुल मेजर्स के साथ उसने उस ड्रैगन को रिस्टोर किया था। तो वो क्या कहता है कि जो बैकअप जो गॉड लिमोनस है वो उसके जो बैकअप है उसको वो ट्राई करना चाहती है, क्योंकि जो वेस्टर्न नेशंस को प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है तो गॉड लिमन से वो खुद अपना फोर्सफुली वो आगे आकर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करेगी। तो उसी में हम उसका फायदा लेते हुए मिलिम और स्ट्रॉम ड्रैगन वेल्डोरा के बीच में जो होने वाली फाइट है वही अपने को काफी है पूरे वेस्टर्न नेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऐसा वो उस एल्फ को बता रहा था। तो उसी के साथ जो यूकी है वो ये पता लगाता है कि वो कहता है उस एल्फ को कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो क्या। जो फाइट सेंचुरी में हुई थी तो उसमें जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन है वो खत्म हो गया था, लेकिन ऑक्टाग्राम में एक डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को रिप्लेस करने के लिए और एक कोई तो डीमन लॉर्ड है जो वैलेंटाइन के नाम पे उधर बैठा है। तो वो असली वाला जो गॉड लेमोनस है वो वहां पे सिट करी है। और वही जो है वो वैम्पायर्स की लीडर है, वो अपने रिलीजियस को स्प्रेड करते हुए अपने आप को गॉड घोषित करके वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना एस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई कर रही है, वैसा वो यूकी उस एल्फ को बताता है। तो जो लिमनस वैलेंटाइन जो गॉड और डिमन लॉर्ड दोनों एक साथ ही ऐसा एल्फ बोलती है, तो यूकी कहता है अब तुम्हें पता चला इसके पीछे की जो कहानी है। जो मेरेबिल की जो फैमिली है वो होली मैजिक कास्ट कर सकती है, ऐसा वो बोलता है। जो हीरो है वो भी होली मैजिक कास्ट कर रहा है। मतलब इसका प्रूफ ये है कि जो रोजेबिल फैमिली है उसकी जो टाइज है वो कहीं ना कहीं जाकर गॉड लिमोनस से मिल जाती है। और गॉड लिमोनस ही एक डिमन लॉर्ड है, तो वो हमें एक खतरा बन सकती है। इसलिए यूकी कहता है कि अब थोड़े दिन के लिए जो उसका जो ऑपरेशन से बेस ऑफ ऑपरेशन वो वेस्ट की तरफ से उठाकर वो ईस्ट की तरफ ले जाने के लिए वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि इनके बीच के जो झगड़े है उसमें उसको आना नहीं है, क्योंकि वो बकरा बन जाएगा, वो सारे एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। तब वो यूकी स्माइल करते हुए उस सब्जेक्ट को कहता है कि मैं ही इस दुनिया का राजा बनने वाला हूँ, एक लौता किंग बनने वाला हूँ। मैं ही इस वेल्डोरा के मैं ही इस टेंसोरा वर्ल्ड को रूल करूंगा, ऐसा जब वो उसके एल्फ को बोलता है तो वो कहती है कि तुमने उसको पहले भी ऐसा ही बोला था। और इसको सुनकर क्लेमन भी खुश हो जाएगा। एक बार हम वर्ल्ड को कॉन्कर कर दे तो हम पूरी तरह से
तो एक साथ मिलकर पूरा ब्लास्ट कर सकते हैं, ऐसा यूकी बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेमन लॉर्ड्स की कमी कोई नहीं है। यूकी से भी पावरफुल यहाँ पे बीन्स बहुत बड़े हैं। तो हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो रिमोरो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि यूकी ने उसको इन्फॉर्म किया था कि जो मारियाबेल है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए उस रूम्स में रिमोरो को ले जाने के लिए वहां पे ट्रैप सेट की हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो उस ट्रैप में वो खुद रिमोरो और बाकी सबको लेके जाकर उनको खत्म करने का वो ट्राई कर रही थी। जो उसके बाद जो डिस्कशन हुआ उस कागली एल्फ के साथ, तो उसमें हमें यहाँ पे देखने को मिला जो उस रूम्स में जो आर्टिफैक्ट्स है, मैजिकल स्टोर से, तो उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा रिमोरो बोलता है। और वहां पे एक मैजिक ट्रेन स्टॉप भी बना सकते हैं। तो वो एक फ्यूचर की बात है वैसा वो बोलता है। तो वहां पे जो रिमोरो राफेल सेंसे से बोलता है कि जो यूकी वो क्लियरली वो हमारे एनिमी नहीं है, इसकी वजह से मैं अभी अलायंस और रिलेशंस बना सकता हूँ क्योंकि वो मारियाबेल के कंट्रोल में था। लेकिन तभी राफेल सेंसे बोलती है कि नेगेटिव जो सब्जेक्ट नेम यूकी काजाकी है वो खुद ही अपने फ्री विल से वो अपने आप को आना जाना और उसका कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहा था। वो कभी भी मारियाबेल के कंट्रोल में नहीं था, वो हमें प्रीवियस एपिसोड में देखने को भी मिला था। तभी रिमोरी एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा हुआ था कि यूकी है वो अपने कंट्रोल में ही है, मैं वही खत्म कर देता। लेकिन जो उसके एम्बिशन है उसको समझने के लिए राफेल सेंसे ने उसके ऊपर एक एनालिसिस करने का प्रयास वहां पे किया हुआ उसने वो रिमोरो को बताती है। तो इसका मतलब जो राफेल सेंसे है उसने चुप्पी क्यों साजी थी, क्योंकि रिमोरो के बेनिफिट के लिए, क्योंकि रिमोरो वो खुद उसको किल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने जब गे को उसने किल किया तो वहां पे वो रिमोरो को सबसे बैड जो दुनिया की सबसे बैड फीलिंग है उसको वहां पे मिल रही थी, क्योंकि उसने एक मर्डर किया था। तो वो उस मारियाबेल को एक छोटी लड़की होने के कारण उसको वो मार नहीं सकता, इसे राफेल सेंसी को एनालिसिस मिला था। तो उसको मारने के लिए उसको यूकी को यूज करना था। मतलब राफेल सेंसे ने यूकी को बकरा बनाया मारियाबेल को खत्म करने के लिए। तो वहां पे वो डिसाइड हो गया था कि राफेल सेंसे चुपचाप बैठे और यूकी उसको जाके मारे, क्योंकि रिमोरो उसको मार नहीं सकता था। तो वो कहता है रिमोरो कहता है राफेल से कि मैं कितना शख्स हूँ कि मैं कितना लाचार हूँ कि मेरी वजह से राफेल सेंसे वरी हो रही है। लेकिन तभी राफेल सेंसे बोलती है नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे लॉर्ड को एंजाइटी फील करने नहीं दे सकती। लेकिन आई एम ग्लैड वो वर्क नहीं किया वैसा रिमोरो उसको बोलता है। और फिर कहता है कि जो भी आगे के डिसीजन है और जो फैक्ट्स है वो उसको सारे क्लियरली बताते रहना, क्योंकि ऐसे मत छुपाना। और तभी राफेल सेंसे बोलती है ठीक है, मैं उसको सारे सच आपको मैं बताती रहूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहां पे हमें देखने को मिलता है कि तो फिर रिमोरो बोलता है कि कुछ भी यूकी के स्कीम कर रहा है और उसके कुछ भी एम्बिशन है उसको क्रश करने के लिए मैं राफेल और राफेल सेंसी की मदद लेकर मैं यूकी के पूरे एम्बिशंस को क्रश कर दूंगा। क्योंकि उसका जो वर्ल्ड डोमिनेशन का जो ड्रीम है, जो उसका वर्ल्ड एमिनेशन का जो ड्रीम है उसको मैं पूरा का पूरा क्रश कर दूंगा। फिर वो राफेल सेंसी को पूछता है ठीक है ना, तो राफेल सेंसी इनसाइड उसके हार्ट में खुश हो जाती है क्योंकि रिमोरो उसकी मदद लेने के लिए रेडी है, वो उसको फील हो जाता है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो यूकी की जो सब्जेक्ट थ्री क्लाउन से फिर शिफ्ट होता है जो डेमन लॉर्ड लेनन क्रेमवेल के पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे थ्री क्लाउन्स जो यूकी की जो सब्जेक्ट्स थे वो वहाँ पे जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपके यहाँ आकर खुशी होती है और आपका एक्वेंटेंस करते हुए हमें भी मजा आता है। इसका मतलब कि यूकी अभी इसको बकरा बनाकर डेमन लॉर्ड रिमोरो के खिलाफ करने का नया ट्राई कर रहा है, ऐसा इस सीन से हमें पता चल रहा है। यहाँ पे इस मांगा के चैप्टर की एंडिंग होती है जिसमें हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो क्लाउन से और जो यूकी के जो एम्बिशन है उसमें जो ऑक्टाग्राम है उसके बीच में इनको फाइट लगानी है और खुद के बेनिफिट्स निकालने हैं, ऐसा इस चैप्टर में हमें देखने को मिल रहा है। आप इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आने वाले नए मांगास के चैप्टर्स आपको देता रहूंगा। आरिगातो गोजाइमास।